1877 में गर्मी इतनी तेज और भयानक थी कि ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों करोड़ों लोग मारे गए। हर सड़क, हर गांव लाशों से भरा पड़ा था। इसी नरसंहार में करीब 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। ये अकाल भारत को लगभग बंजर बना गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उसी साल चीन में भी भयानक नरसंहार हुआ। करीब 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। ब्राजील में भी अकाल पड़ा जहां करीब 2 लाख लोग मारे गए। मिस्र, मोरक्को, इथोपिया और साउथ अफ्रीका, ये सारी जगह इस प्रॉब्लम से प्रभावित हुई। पूरी दुनिया में अलग अलग महाद्वीपों पर लाखों लोग भूख से मर रहे थे। मिनेसोटा अमेरिका में उस साल को बिना सर्दी वाला साल कहा गया। सर्दी का मौसम उस साल गायब हो गया था। सवाल ये है कि 1877 में आखिर क्या हुआ था? इसकी जड़ कोई भूकंप, युद्ध या बीमारी नहीं थी। असल में ये एक प्राकृतिक घटना थी जो हजारों किलोमीटर दूर पैरो के तट पर समुद्री एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई। 70 के दशक में पैरो के मछुआरों ने इसे प्यार से इल नीनो नाम दिया, जिसका मतलब था छोटा बच्चा। लेकिन उस साल ये प्राकृतिक घटना इतनी भयानक हो गई कि ये लाखों लोग की मौत का कारण बन गई। इस साल को सुपर इल नीनो नाम दिया गया और आज 2026 में लगभग 140 साल बाद ये फिर वापस आ रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा मौसम केंद्र ECMWF के लेटेस्ट मॉड्यूल कह रहे हैं कि पिछले 140 साल का सबसे बड़ा इल नीनो आ रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे मेगा इल नीनो कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2026 का गर्मी का मौसम इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक गर्मी का मौसम आने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनियां देना शुरू कर दी हैं। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस चला गया है। यूपी और राजस्थान में 42 डिग्री सेल्सियस, नागपुर, भोपाल और भुवनेश्वर जैसे शहरों में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और अभी तो शुरुआत है। इस मुद्दे को बेहतर समझने के लिए हमें जानना होगा कि इल नीनो असल में क्या है। सरल शब्दों में, प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्सों में जहां आमतौर पर ठंडा पानी उम्मीद किया जाता है, वहां पानी अचानक असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। और जब ट्रिलियंस ऑफ लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो इतनी गर्मी निकलती है कि पूरी ग्रह की हवाएं, बारिश और मौसम का पैटर्न बदल जाता है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। हवाएं सामान्य रूप से पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। इन्हें ट्रेंड विंड्स कहा जाता है और ये ज्यादातर अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती हैं। जो होता है वो ये है कि प्रशांत महासागर की सतह पानी पश्चिम की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहने लगता है और जब पानी बहता है तो समुद्र के नीचे गहराइयों से पानी पूर्व में ऊपर की तरफ आने लगता है। तो दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र से पानी ऊपर उठने लगता है और ये पानी तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है। इसमें ज्यादा पोषण तत्व होते हैं। ये सामान्य स्थिति में जब पानी गर्म होता है तो ये आसानी से वर्षित हो जाता है और उस वशीकरण के कारण बादल बनते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पास भारी बारिश होती है। लेकिन जब कल्पना करें कि ट्रेंड विंड्स कमजोर हो गई हैं और हवाएं तेजी से चल रही हैं, तो दक्षिण अमेरिका की तरफ आने वाला ठंडा पानी ऊपर उठना बंद कर देता है। सतह गर्म बनी रहेगी और ऑस्ट्रेलिया के लिए बारिश प्रशांत महासागर के बीच में या कहीं और गिरेगी। इसी घटना को इल नीनो कहा जाता है। ये एक चक्र की तरह है, लेकिन ये नियमित चक्र नहीं है। कभी कभी हर 2 साल में, हर 5 साल में या साल में आता है। लेकिन जब ये आता है तो 6 से 12 महीने तक रहता है और इस दौरान दुनिया भर के मौसम के पैटर्न बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का इलाका बहुत सूखा हो जाता है, बारिश की कमी हो जाती है, बूश फायर देख जाते हैं। ये सूखी स्थिति दक्षिण पूर्व एशिया और भारत तक भी पहुंच सकती है, जहां कमजोर मानसून और तेज हीट वेव्स होती हैं। तो एक सामान्य इल नीनो भारत के लिए बुरी खबर है, लेकिन इसी साल ये खास तौर पर बुरी खबर हो सकता है। अमेरिका की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रैल 2026 में अपना लेटेस्ट एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि मई और जुलाई 2026 के बीच इल नीनो बनने की 61% संभावना है। और ये टाइमिंग सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि इल नीनो ठीक भारत के मानसून सीजन के पीक पर पहुंचेगा, यानी ठीक जब हमें बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारी फसलें मानसून पर निर्भर हैं। दूसरी समस्या तीव्रता की है। NOAA के अनुसार ये सबसे मजबूत इल नीनो हो सकता है। प्रशांत महासागर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और ये सुपर इल नीनो बना देता है। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये कि पानी 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म है। ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। आप 2015-2016 के
रेफरेंस समझ सकते हैं। आखिरी बार सुपर इल नीनो 2015 में आया था। उस साल मराठावाड़ा 40% कम बारिश मिली, पूरे भारत में 14% कम बारिश हुई और रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स देखी गई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे घातक हीट वेव्स में से एक थी। पूरे देश में 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए, पाकिस्तान में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन इस साल का इल नीनो 2015 वाले से भी बड़ा हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल राउंडी के अनुसार ये पिछले 140 साल का सबसे बड़ा इल नीनो हो सकता है। तीसरी बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन की है। इसके कारण पृथ्वी का औसत बेसलाइन तापमान बढ़ गया है। 2026 में ये पूर्व औद्योगिक औसत से करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। यही असली डरावनी ट्विस्ट आती है। इल नीनो हजारों सालों से होने वाली एक आम मौसम घटना थी, लेकिन आज बेसलाइन पहले से 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। अब इल नीनो एक और 1.5 डिग्री सेल्सियस जोड़ देगा। नतीजा 2.9 डिग्री सेल्सियस। ये विशाल तापमान एनोमली इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखा गया। 2026 में आने वाला इल नीनो भारत पर 4 स्तर के प्रभाव डालेगा। पहला स्तर मानसून सीजन का है। भारतीय मौसम विभाग ने 2015 के बाद सबसे कम सामान्य मानसून की भविष्यवाणियां की हैं। सामान्य बारिश सिर्फ 92% होने की उम्मीद है। दूसरा स्तर कृषि का। भारत का करीब 51% कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। तीसरा स्तर हीट वेव्स का। सुपर इल नीनो के कारण तेज हीट वेव्स की संभावना बढ़ गई है। 2024 भारतीय इतिहास का सबसे गर्म साल था। वैज्ञानिकों का अनुसार कि 2026 तक 2024 के हीट रिकॉर्ड टूट जाएंगे। चौथा स्तर खाद की कीमतों का। सुपर इल नीनो में खाद 9% बढ़ सकती है। 2024 में राजस्थान के चेरू में तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। दिल्ली एनसीआर में 49 डिग्री सेल्सियस। रात का तापमान और भी खतरनाक रूप से बढ़ा है। भारत में 38 करोड़ मजदूर हीट एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं। 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर उनकी कमाई 40% तक गिर जाती है। 2000 से 2020 के बीच हर गर्मी में अनुमानित 1.5 लाख लोग हीट वेव से मरते हैं। दुनिया में हीट वेव से मरने वाले 5 में से एक व्यक्ति इंडियन है। फिर भी भारत में हीट वेव को अभी तक नोटिफाइड डिजास्टर नहीं माना गया। सवाल उठता है कि क्या इस समस्या का रास्ता और सरल समाधान है? हाँ, पेड़ लगाना। अध्ययनों के अनुसार पेड़ तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रेंड उल्टा है। 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट काटे गए। देश भर में पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। 2015 से 2019 के बीच हर एक वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के लिए 18 वर्ग किलोमीटर पुराने पेड़ काटे गए। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने शहर और मोहल्ले के हर एक पेड़ को करने से बचाएं। पुराने पेड़ बचाना सबसे जरूरी है। गर्मी के दिनों में दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचें। शरीर को हाइड्रेट रखें। ओआरएस पैकेट साथ रखें, क्योंकि ये इल नीनो आखिरी नहीं है, ये बार बार आएगा। 2026 में पैदा होने वाले बच्चे कभी नहीं जान पाएंगे कि गर्मियाँ 30 से 35 डिग्री की भी होती हैं। उनके लिए गर्मियाँ हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस की होंगी। तो एक्शन लें, छोटे कदम उठाएं, खुद का ख्याल रखें।